नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हॉरर गाथा पर। यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। आज मैं लेकर आया हूं एक सिहरन पैदा करने वाली सच्ची कहानी, बंगला नंबर 17। एक ऐसा बंगला जो दिखने में तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसके भीतर बसी थी एक ऐसी आत्मा जो अपने अधूरे बदले के लिए अब तक चैन से नहीं सो पाई थी। यह कहानी 3 दोस्तों आर्यन, समीर और राघव की है। तीनों बचपन से साथ बड़े हुए थे और अपने गांव देवगंज से निकलकर मुंबई जैसे बड़े शहर में नौकरी की तलाश में आए थे। सपना था सफलता का, नाम का और उस भीड़ में अपनी पहचान बनाने का। लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं थी। दिन भर इंटरव्यू के चक्कर, भूख से तड़पते दिन और थकान से टूटी हड्डियां, तीनों की आंखों से धीरे धीरे उम्मीदें गायब होने लगी थी। एक शाम को वे दादर के पास की सड़क पर चलते हुए एक पुरानी बिल्डिंग के गेट के पास बैठ गए। बारिश की बूंदें गिर रही थीं। तीनों गीले कपड़ों में ठंड से कांप रहे थे। तभी वहां के चौकीदार गोपाल ने उन्हें देखा और झल्लाकर बोला, कौन हो तुम लोग? यहां क्यों बैठे हो? आर्यन ने जवाब दिया, भाई साहब, हम गांव से आए हैं नौकरी की तलाश में, कहीं ठहरने की जगह नहीं मिली। गोपाल पहले तो डांटने लगा, लेकिन जब उसने उनके फटे बैग, गीले कपड़े और थके चेहरे देखे तो उसका दिल पिघल गया। वह कुछ देर सोचकर बोला, पास में मेरा एक दोस्त है, शंकर। वो एक बड़े बंगले में काम करता है। मालिक 2 महीने के लिए विदेश गए हैं। अगर वह चाहे तो तुमको कुछ दिन वहां रहने की जगह दिला सकता है। यह सुनकर तीनों की आंखों में चमक लौट आई। अगली सुबह गोपाल उन्हें गोखले नगर ले गया। वहां दूर एक ऊंची दीवारों वाला बंगला था, बंगला नंबर 17। गेट के ऊपर लताओं ने पुरानी पेंट को ढक रखा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अनजाना साया उनकी हर हरकत देख रहा हो। शंकर ने उन्हें अंदर आने दिया। बंगला बाहर से सुंदर था, लेकिन अंदर जाते ही एक सीलन भरी गंध महसूस होती थी। फर्श के कोनों में धूल जमी थी और दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, खासकर एक तस्वीर जिसमें एक युवती की आंखें इतनी गहरी लग रही थी जैसे वो तुम्हारे भीतर तक झांक रही हो। शंकर ने कहा, यहाँ के मालिक राजदीप वर्मा और उनकी पत्नी 2 महीने के लिए विदेश गए हैं। तुम ऊपर के गेस्ट रूम में रह सकते हो, लेकिन नीचे वाले हिस्से में मत जाना, खासकर तहखाने में। तीनों ने हामी भरी और ऊपर चले गए। रात को खाने के बाद जब सब सो गए, करीब रात के 13 साढ़े बजे, आर्यन की नींद टूट गई। उसने महसूस किया कि कमरे में ठंडी हवा चल रही है, जबकि खिड़कियां बंद थीं। अचानक उसने देखा कमरे का दरवाजा खुला पड़ा है। वह उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा और जैसे ही बाहर झांका, सीढ़ियों के नीचे से किसी के सिसकने की आवाज आई। वह नीचे गया और देखा एक औरत सफेद साड़ी में तहखाने की ओर जा रही थी और पैरों के निशान फर्श पर पानी छोड़ते जा रहे थे। आर्यन ने पूछा, कौन है आप? लेकिन वह मुड़ी नहीं, बस धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। अगले ही पल आर्यन की आंख खुल गई। वह अपने बिस्तर पर था, जैसे सब कुछ सपना हो, पर उसके पैरों पर कीचड़ के निशान थे। सुबह होते ही आर्यन ने अपने दोस्तों को यह बात बताई। दोनों हंस पड़े। तू बहुत डरपोक है आर्यन, बंगले का असर है बस। तीनों काम की तलाश में निकले ही थे कि बंगले के गेट के बाहर एक औरत ने आर्यन को रोक लिया। उसने उसे एक चिट्ठी दी और कहा, इस पते पर जाओ, तुम्हें काम मिल जाएगा। और फिर पलटते ही वह गायब हो गई। चिट्ठी में लिखा था, AR कॉरपोरेशन, इंटरव्यू आज ही। तीनों वहां पहुंचे। एक ऊंची ग्लास बिल्डिंग थी।
गार्ड ने चिट्ठी देखकर मैनेजर को दिखाई। मैनेजर ने पूछा, तुम हमारे बॉस को कैसे जानते हो? ये तो उन्हीं के साइन हैं। आर्यन ने सहजता से कहा, हम उनके दोस्त हैं। मैनेजर ने बिना सवाल किए उन्हें नौकरी दे दी। लेकिन जब वे ऑफिस घूम रहे थे, आर्यन अचानक बॉस के केबिन की ओर बढ़ा और वहां का पासवर्ड डालकर दरवाजा खोल दिया। मैनेजर दंग रह गया। यह पासवर्ड तो सिर्फ मिस्टर वर्मा को पता है। अगले ही दिन मिस्टर वर्मा का फोन आया, मेरे कंप्यूटर को किसी ने हैक किया है, तुरंत चेक करो। मैनेजर दौड़ा और देखा आर्यन बेहोश पड़ा था और कंप्यूटर स्क्रीन पर कई फाइलें ऑटोमेटिकली अपलोड हो रही थी। राजदीप वर्मा exposed.mp4 नीरा वीडियो। मैनेजर ने झटपट प्लग निकाल दिया, पर देर हो चुकी थी। सारा डेटा इंटरनेट पर लीक हो चुका था। जांच में सामने आया कि राजदीप वर्मा की कंपनी में काम करने वाली नीरा मल्होत्रा कुछ साल पहले अचानक गायब हो गई थी। लोगों ने कहा कि वह नौकरी छोड़कर चली गई, पर असल में उसे उसी बंगले नंबर 17 में मारा गया था। राजदीप का नीरा से अवैध संबंध था। जब नीरा ने उसकी ब्लैकमेलिंग की रिकॉर्डिंग की, तो झगड़े में राजदीप ने उसके सिर पर वार कर दिया। वह वहीं मर गई। घबराकर उसने लाश बंगले के गार्डन में दफना दी। आर्यन उसी जगह घूमते वक्त नीरा की कब्र पर खड़ा हुआ था। वहीं से आत्मा ने उसे अपना माध्यम बना लिया। नीरा के जरिए वह सब उजागर हुआ। उसका हत्यारा पकड़ा गया, कंपनी सील हो गई और वर्मा को विदेश में गिरफ्तार कर लिया गया। आर्यन को होश आया, पर उसे कुछ याद नहीं था। जब वह बंगले लौटा तो उसने देखा तहखाने का दरवाजा खुला था और भीतर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। वह मुस्कुराई, धन्यवाद, अब मुझे शांति मिल गई। और उसकी परछाई हवा में घुल गई। तीनों दोस्त अगले ही दिन बंगला छोड़कर चले गए। बंगला नंबर 17 आज भी वीरान पड़ा है। रात में उसकी खिड़कियों से किसी के रोने की आवाजें आती है। लोग कहते हैं वो नीरा नहीं, बंगले की यादें हैं जो अब भी जिंदा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।